नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि की एक सास बहू की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसके बेटा और बहू रहते थे। लड़के का नाम श्यामू था। श्यामू नौकरी के लिए शहर चला गया था। अब घर पर सिर्फ सास और बहू रह गए थे। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात में उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती और अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। वैसे तो हर सोमवार को वो घर पर ही पूजा किया करती थी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन उसने सोचा, मैं मंदिर में जाकर पूजा करूं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं। गांव की सभी औरतें सज धज कर भगवान शिव के मंदिर पूजा पाठ करने जा रही थीं। बहू ने भी व्रत रखा और बहू सज धज कर पूजा के लिए मंदिर जाने लगी। लेकिन उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू? बहू ने कहा, शिवजी के मंदिर जा रही हूं पूजा करने। तो उसकी सास बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो और वहीं आने वाले पक्षियों को उड़ाना। बहू ने कहा, माँ जी, मंदिर से आकर मैं खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने शिव मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। यह सब माँ पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। पार्वती माँ को उसे रोता देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा, कृपा करके आप इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास आए और बहू से कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूं। आज भगवान शिव का दिन है। आज शिवरात्रि का पावन दिन है। सब लोग शिव मंदिर पूजा करने जा रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहुत सारा धन दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू उनका धन्यवाद कर खुश होकर मंदिर गई और बहू ने पूजा पाठ किया। फिर घर आ गई। जब सास ने बहू के हाथ में धन देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से कहा कि बहू, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखा और दौड़कर खेतों पर गई। वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और सास से पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया है। तब शिवजी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, आपको वह सब मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास कहती है कि आपने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। तब भगवान शिव ने कहा,
तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर आती है। घर आते ही उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है। तभी वहां भगवान शिव और मां पार्वती के साथ प्रकट हो जाते हैं और वो सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से रखा है, लेकिन तुम्हारी बहू हमारा पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिला। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। शिव जी उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान जी से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों सास बहू शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करने लगती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।